नमस्कार। आज का मेरा वीडियो उन महिलाओं और युवतियों के लिए है जिनका आयु के हिसाब से शारीरिक विकास तो हो गया लेकिन उनके स्तन वृद्धि नहीं हुई है। इसके लिए मेरे पास कुछ महिलाओं और युवतियों के प्रश्न भी आए हैं कि स्तन वृद्धि के ऊपर एक वीडियो बनाइए। आज मैं आपको स्तन वृद्धि के बारे में जानकारी दूंगी कि स्तन वृद्धि क्यों नहीं होती आयु के हिसाब से किसी को, और इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधियां बताऊंगी, कुछ योगा की जानकारी दूंगी। इनके प्रयोग से जिन महिलाओं की स्तन वृद्धि नहीं हुई है उनकी 100% स्तन वृद्धि हो जाएगी। हाँ, एक बात जरूर है, तासीर के हिसाब से समय कम ज्यादा तो लग सकता है लेकिन गारंटीड स्तन वृद्धि हो जाएगी। मैंने बहुत सारी महिलाओं के ऊपर ये प्रयोग किया हुआ है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। पहले मैं आपको इसका कारण बता देती हूँ कि सब महिलाओं के स्तन वृद्धि छोटे क्यों नहीं होते, सबके सामान्य क्यों हो जाते, किसी में दिक्कत क्यों होती है। पहले मैं इसका कारण बता देती हूँ। अगर आपको कारण का पता चल जाता है तो आप अच्छे से जान जाएंगे। अब आपको मैं कारण बताती हूँ। जैसे लड़कियां और लड़के किशोर अवस्था से युवा अवस्था में आते हैं तो हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमारे हार्मोन्स में बदलाव आता है। कैसे आता है? जैसे पहले बात मैं लड़कियों के बारे में बता देती हूँ। लड़कियां किशोर अवस्था से युवा अवस्था में आती हैं तो उनके हार्मोन्स ये चेंज होते हैं, जैसे उनके अंगों का विकास होना, मतलब लेडीज अंगों का विकास होना। दूसरी बात उनको माहवारी का होना। तीसरी बात कुछ अंदरूनी बदलाव होना। तो कई बार क्या होता है, इन हार्मोन्स में गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ कैसे? जैसे किसी को कम बनते हैं या किसी को नहीं बनते, तब कुछ समस्याएं आ जाती है। इसी तरह से किशोर लड़कों में जब वो युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं तो उनके भी हार्मोन्स चेंज होते हैं, हार्मोन्स में बदलाव आता है। और जब उनके हार्मोन्स में बदलाव आता है तो क्या होता है, दाढ़ी मूंछों का आना, मर्दानी आवाज का भारीपन होना, अंदरूनी बदलाव आना और शारीरिक विकास का होना। अगर उनके भी हार्मोन्स में कुछ दिक्कत आती है, कम बनते हैं या नहीं बनते, तो उनको भी समस्या आ जाती है। जैसे मूंछों का ना आना और आवाज पतली रह जाना, औरतों जैसी बच्चों जैसी आवाज रह जाना और चेहरे पर पिंपल्स निकल जाना, मुहासे निकल जाना। तो ये हार्मोन्स गड़बड़ की समस्या हो जाती है हार्मोन्स में बदलाव के समय। और जब हार्मोन्स सामान्य हो जाते हैं देर से ही सही, तो फिर ये समस्या अपने आप भी ठीक हो जाती है। लेकिन मैं आपको इसके लिए कुछ उपाय बता देती हूँ, कुछ औषधियाँ बता देती हूँ। अब लड़कियों के लिए बता देती हूँ और लड़कों के लिए फिर मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। पहले मैं लड़कियों के लिए बता देती हूँ क्या करना, कुछ औषधियाँ बता देती हूँ। लड़कियों को क्या करना है, शतावरी चूर्ण आता है, शतावरी चूर्ण और अश्वगंधा चूर्ण, 2 चूर्ण ले लें, दोनों को बराबर में मिला लें। मात्रा इनकी 100 ग्राम की रहेगी, तो 100 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, 100 ग्राम शतावरी चूर्ण, दोनों को मिलाकर एक डिब्बे में रख लें। इसका प्रयोग कैसे करना है? खाना खाने के आधे घंटे बाद, सुबह के वक्त, जैसे सुबह हमने भोजन किया उसके आधे घंटे बाद आधा चम्मच, वो तो मिले हुए हैं, उनका एक छोटा चम्मच कर लो, एक छोटा चम्मच दूध में डाल लें, 1 गिलास दूध में डालकर घोल लें और उसमें 2 चम्मच घी डाल लें। घोल करके आधा घंटे बाद ले सकते हैं, 1 घंटे बाद। ऐसे कोई समय सीमा ये नहीं है कि आधे घंटा, बिल्कुल 30 मिनट हो गई, 31 मिनट पर हमने लेना है। आप ले सकते हैं, खाली पेट भी ले सकते हैं, तो इस दूध को ले सकते हैं। फिर रात को सोते समय, जैसे खाना खा लिया हमने, उसके 1.5 घंटे बाद 1 गिलास दूध और 1 चम्मच यही चूर्ण आपको लेना है। लगातार इसके प्रयोग से आपके स्तन में वृद्धि स्वाभाविक ही हो जाएगी। और चाहे तो अगर जल्दी विकास करना चाहें तो इसके लिए 2-2 गोली चंद्रक प्रभावती की भी ले सकते हैं, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, उसी दूध के साथ। जिनको जल्दी वृद्धि चाहिए उनके लिए मैं मालिश का तेल बता देती हूँ। फिर मैं आपको कुछ योगा बताऊंगी, उसके बाद में परहेज बताऊंगी। तो मालिश का तेल कौन सा है? उसका नाम है पुष्परणी तेल। आजकल उसको प्रसारणी तेल के नाम से जानते हैं। हमारे समय में जब हम वैद्य लोग बनाते थे तो हम उसको पुष्परणी तेल बोलते थे। अब ये प्रसारणी तेल के नाम से आपको हर दुकान पर मिल जाएगा, पंसारी की। तो प्रसारणी तेल ले आइए और उसको मालिश करने का तरीका बता देती हूँ। हथेली पर थोड़ा सा तेल रख कर मालिश करिए धीरे हाथ से, इतने धीरे से मालिश कीजिए कि वो जगह लाल ना हो। और फिर 15 मिनट तक आप जब मालिश करते हैं तो इसकी सिकाई करनी होती है। सिकाई कैसे करें? गर्म पानी में फिटकड़ी डाल लें और सेंधा नमक डाल लें। जब पानी इतना ठंडा हो जाए कि हमें ज्यादा गर्म ना लगे तो रुई के फाये से अपने स्तनों की सिकाई करना, और ये क्रिया रोजाना करना।
और इसके बाद आपको जैसे आपके स्तन की सिकाई होगी, अपने स्तन पोंछ लिया आपने, तो कहीं ठंडी हवा में या पंखे में आपको नहीं जाना है, ऊपर से आपको कपड़ा ओढ़ लेना है। और दूसरी बात एक ध्यान ये रखनी है कि आपको टाइट बनियान वगैरह कोई नीचे अधो वस्त्र आपको नहीं पहनना है, क्योंकि अगर हमारे अंग प्रत्यंग ढीले रहेंगे, खुले रहेंगे, तो उनमें खून का प्रवाह अच्छे से होगा, और खून का प्रवाह जब अच्छे से होगा तो विकास होने में बहुत सहायक होगा। अगर हम उनको बांध देते हैं, टाइट कपड़े से बांध लेते, तो खून का प्रवाह होने में भी थोड़ी सी समस्या आ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने स्तनों को ढीला छोड़े, कुछ अधोवस्त्र ना पहने। दूसरे आपको वर्जिश करनी है। वर्जिश क्या करनी है? यही योगा कीजिए, कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। इससे क्या होगा? इससे जो हार्मोन रुकावट आ गई है, जो गड़बड़ आ गई, जो नहीं बन रहे हैं या कम बन रहे हैं, उनका विकास हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि सभी औषधियां खाकर ही आपने हार्मोन्स नॉर्मल करें। कई बार क्या देखा गया है कि लंबे समय के बाद, कुछ समय के बाद खुद भी अपने आप हार्मोन्स नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो बाद में उनकी सारी समस्या अपने आप भी ठीक हो जाती है। स्तन वृद्धि हो जाती है, मर्दों में दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं, आवाज में बदलाव आ जाता है, माहवारी समय पर आ जाती है, और जो पिंपल से जो आपके चेहरे पर ये दाग धब्बे हो जाते हैं, हार्मोन्स गड़बड़ की वजह से खुद भी ठीक हो जाते हैं।